पेट खराब हुआ है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तुरंत लोग बोलेंगे आपने ज़रूर कुछ बाहर का कुछ गलत खा लिया होगा। लेकिन हर लूज मोशंस का रीज़न खाना ही नहीं होता है। जी, कई बार ये एक सीरियस इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, डिज़ीज़ कंडीशन की वज़ह से भी उसका फर्स्ट साइन, फर्स्ट लक्षण हो सकता है। सो फूड पॉइज़निंग ज़रूर एक कॉमन कॉज़ है लूज़ मोशंस होने का, लेकिन अगर लूज़ मोशंस बार-बार हो रहे हैं, रिपीटेडली हो रहे हैं, तो हम कुछ और भी चीज़ों का सस्पिशन रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस। कई बार कॉमन, अब ठंडी के सीज़न्स में बच्चों में यूजुअली रोटा वायरस, नोरो वायरस जैसे फूड कंटामिनेंट्स जो कि वाटर बॉर्न डिज़ीज़ होते हैं, पानी के खराब पानी की वज़ह से फैलते हैं। समटाइम्स थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का लूज़ मोशंस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम आईबीएस बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, जो कि लाइफ़स्टाइल और स्ट्रेस और फूड डाइटरी हैबिट्स से रिलेटेड होता है। उससे भी एक ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ जिसको हम आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, जिसमें आपका शरीर, आपका ब्लड इम्यून सिस्टम आपके बॉडी को, आपके इंटेस्टाइन्स को खुद ही अटैक करने लगता है, जिसमें आपको लूज़ मोशंस के साथ में ब्लड आना या म्यूकस दिखना अ, कॉमन होता है। साथ ही साथ एंडोक्राइन कॉजेज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, थायरॉइड डिसऑर्डर्स, हाइपरथायरॉयडिज़्म या फिर डायबिटीज़ रिलेटेड जीआई सिम्पटम्स, या फिर कई बार ड्रग्स रिलेटेड या डायबिटीज़ की ड्रग्स की वजह से भी पेट गड़बड़ होना, बार-बार टॉयलेट लूज़ मोशंस होने, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार एंटीबायोटिक ड्रग्स के लेने के बाद भी आपका पेट थोड़ा-सा गड़बड़ हो बोलते हैं। सकता है। तो अगर जब आपको डायरिया या लूज़ मोशंस के साथ कुछ और भी सिम्पटम्स दिख रहे हैं, रेड फ्लैग साइन्स जिनको हम बोलते हैं, तो आपको और सीरियस होके अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इनमें से जैसे कि आपको लूज़ मोशंस के साथ में ब्लड भी दिखना, या फिर ब्लैक कलर की स्टूल्स आना, या फिर हाई ग्रेड फीवर आना, साथ ही साथ एकदम सीवियर डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी का कमी हो जाना, जैसे आपका ज़ुबान, टंग सूख जाना, चक्कर लगना, यूरिन का मात्रा, पेशाब का मात्रा कम हो जाना, साथ ही साथ वॉमिटिंग, बहुत सारा वॉमिटिंग होना, जिसकी वजह से भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का डायरिया है, जिसके साथ आपको वेट लॉस भी हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी मरते जा रही है, और ड्यूरेशन अगर ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको कॉमन लूज़ मोशन हो रहे हैं, साथ ही साथ लूज़ मोशन के साथ एब्डोमिनल पेन, या आपके शरीर भी फूलते जाना या शरीर में स्वेलिंग आना। सो ये सारे साइन्स बताते हैं कि ये सिंपल एक पेट खराब नहीं है, सिंपल डायरिया नहीं है। सो इसके लिए आपको अंडरलाइंग इन्फेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। सो अपने बॉडी के वार्निंग साइन्स का, अपने पेट के वार्निंग साइन्स को इग्नोर मत कीजिए। ORS, however, it is the best remedy for लूज मोशन, बट हर डायरिया सिर्फ ORS पीने से ठीक नहीं होता है। सो कभी कभी आपको स्टूल टेस्ट या ब्लड टेस्ट वगैरह, या आपको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत भी होती है। सो याद रखिए, हर डायरिया सिर्फ खाने पीने से नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम का वार्निंग साइन भी हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।